वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, मौसम कुछ तब्दीली की तरफ आ रहा है और मुख्तलिफ इलाकों में पता चला है कि हल्की सी बारिश भी हुई है। बारिश की प्रेडिक्शन भी थी। आज कुछ स्मॉग कंपैरेटिवली हमें कम भी नज़र आ रही है। मुझे कान में आवाज़ बहुत ज़्यादा एकदम से आ रही है जी। अच्छा जी, तो कंपैरेटिवली स्मॉग भी हमें कम नज़र आ रही है। आज सुपर मून का नज़ारा भी देखना है, तो 3-4 चीज़ें हमने आपको बतानी है जी। तो सबसे पहले आज का मौसम देखेंगे। हम चलेंगे समरा की तरफ, इस वक्त बाहर मौजूद हैं। समरा, सबसे पहले तो बताइएगा आज मौसम कैसा रहेगा, कोई बारिश के इम्कानात हैं? एंड यस, एयर क्वालिटी के बारे में बताइएगा। आज मुझे लग रहा था कंपैरेटिवली स्मॉग कम है थोड़ी। जी है ना, आज बिल्कुल स्मोक कम दिखाई दे रही है, मतलब भी साफ है और धुंधलाहट भी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि आज लाहौर का AQI कम देखा जा रहा है। इस वक्त भी 155 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। पहले जहां लाहौर पहले और दूसरे नंबर पर होता था, अब 7वें 8वें नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो हल्की ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जबकि सुबह और रात के औकात में खुंदकी ज़्यादा महसूस की जाती है। आज भी बारिश की प्रेडिक्शन है और ये कहा जा रहा है कि आज भी शहर में हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा की भी तवक्को की जा रही है, लेकिन फिल वक्त ये कहा जा रहा है कि इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 47% है और 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मौसम में तब्दीली जो है वो शुरू हो चुकी है और अब ये मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों की जानिब गामजन है और सर्दियाँ जो हैं वो बाकायदा तौर पर शहर में जो है वो दस्तक देंगी और शहर के बासी जो गर्मी और पसीने और हब से जो है वो निढाल दिखाई देते थे, अब शहर के बासियों को भी जो है वो उससे छुटकारा मिल सकेगा। और साथ ही साथ इस टाइम भी हम देख रहे हैं कि समरा हवा तो चल रही है, तो बारिश के इम्कानात कितने, मुझे ये बता दें। अच्छा, महकमे मौसमियात की जानिब से है ना, ये कहा जा रहा है कि दिन के मुख्तलिफ औकात में बारिश जो है वो बरस सकती है, लेकिन बिल्कुल हल्की बारिश की जो है वो प्रेडिक्शन की जा रही है। तेज़ बारिश की प्रेडिक्शन जो है वो महकमे मौसमियात की जानिब से नहीं की जा रही। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि शाम के औकात में जो है वो शहर में बादल जो है वो बरस सकते हैं, जिससे मौसम में जो है वो मज़ीद तब्दीली देखने में नज़र आएगी और स्मोक में भी जो है वो वाज़िया तौर पर कमी देखी जा सकेगी। ठीक है, मुझे सुपर मून का नज़ारा आज देखा जाएगा, इस बारे में भी बताइएगा। टाइमिंग तो तकरीबन है मेरे ख्याल से शाम में, तो टाइमिंग क्या होगी और नज़ारा किस तरह से होगा, इसके लिए मुझे बताइएगा कि ये सुपर मून प्रेजेंट किस तरह करता है। अच्छा ना, सुपर मून के हवाले से बात कर ली जाए तो ये साल का दूसरा सुपर मून है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा रोशन तरीन सुपर मून इसको कहा जा रहा है। और सुपर मून तब होता है जब चांद जो है वो ज़मीन के बिल्कुल करीब तरीन मकामात पर होता है और ऐसे में वो सबसे ज़्यादा बड़ा रोशन दिखाई देता है। ये कहा जा रहा है कि आज 6:49 पर सुपर मून का आगाज़ होगा और 8:19 पर यह सबसे ज़्यादा रोशन होगा। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये अक्टूबर में जो सुपर मून देखा गया था उससे भी 1800 मील जो है वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आज जो है इसका नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा और इसी साल का तीसरा सुपर मून जो है वो 5 दिसंबर को नमूदार होगा और उसका नज़ारा भी पाकिस्तान में मुमकिन है। चलें जी, थैंक यू सो मच। समरा हमारे साथ मौजूद थी। आज दूसरा सुपर मून जो है वो देखा जाएगा और खासा रोशन होगा, तो आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करें कि लाजमी देखिएगा। अच्छा जी, आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं। 5 नवंबर है आज और जिनकी बर्थडे है उनको विश करने जा रहे हैं। सबसे पहले जी हम आएंगे स्पेशल बर्थडे की तरफ। ताहिर जमील जो कि हमारे रिपोर्टर हैं जी, उनकी बर्थडे है। सो ताहिर को हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए, जीते रहें, सलामत रहें। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे, आपको बताएंगे आज के भाव।
अच्छा जी, हमने आपको बतानी है रेट लिस्ट। मुख्तलिफ इलाकों में सब्जियों के रेट मुख्तलिफ हैं। प्याज की डबल सेंट्री हमने आपको कल बताई, टमाटर का रेट भी बहुत ज़्यादा है। मुख्तलिफ सब्जियां जो हैं अगर हम बात करें तो वो महंगी हैं, तो इस पे जी लोग भी परेशान हैं। रेट लिस्ट आपके साथ शेयर करने का मकसद होता है कि यही टाइम होता है कि आप नाश्ते के बाद घर में डिसाइड कर रहे होते हैं कि आज खाना क्या बनाना है, सब्जी बनानी है, दाल बनानी है। लेकिन अगर आपने दाल भी बनानी है, गोश्त भी बनाना है, सब्जी भी बनानी है, कुछ चीज़ें आपको मसाले के लिए तो खरीदनी पड़ती हैं, तो उसके लिए आपको बताना बहुत ज़रूरी है रेट लिस्ट आज की। तो रेट लिस्ट क्या है, इसके लिए हमने अपने रिपोर्टर की तरफ चलना है जो कि रेट लिस्ट बताएंगी आज की हमें। तलहा की तरफ चलेंगे जी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों की अगर बात कर ली जाए तो सरकारी नरफनामा मेरे पास मौजूद है। इसके मुताबिक और ओपन मार्केट में जिन रेट्स पर सब्जियां बेची जा रही है उसमें खासा फ़र्क देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर आलू की बात की जाए, कच्चा नया आलू दर्जा अव्वल का 95 रुपये फ़ी किलो बिकना चाहिए, लेकिन 120 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। उसके बाद प्याज आता है, प्याज 145 रुपये फ़ी किलो बिकना चाहिए, लेकिन 160 से 180 रुपये और कुछ जगहों पर 200 रुपये फ़ी किलो तक भी बेचा जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 115 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ये भी 150 से 180 रुपये फ़ी किलो तक बिक रहा है। देसी लहसन 200 की बजाय 250, लहसन चाइना 410 रुपये की बजाय 450 रुपये। उसके बाद अदरक की बारी आती है, तो अदरक थाईलैंड 500 की बजाय 550 और अदरक चाइना 525 की बजाय 570 रुपये। उसके बाद बैंगन है 45 की बजाय 60 रुपये, फूल गोभी 50 रुपये की बजाय 60 रुपये और बंद गोभी 160 की बजाय 180 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। शिमला मिर्च 280 की बजाय 300। इसी तरह जितनी भी सब्जियां हैं उसमें 10 से 20 रुपये का इजाफा किया गया है। शहरी की जानिब से अपील की जा रही है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट। ठीक है जी, सब्जियों के रेट हमें बता रहे थे तलहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे भी हम अपने प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से जो है ये वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि कहीं पर भी आवाम की सहूलत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो अगर आप जाते हैं नादरा ऑफिस या अगर आप जाते हैं पासपोर्ट ऑफिस, तो कहीं एजेंट माफिया नजर आता है तो हमें मैसेज कीजिए, आप हमें बता सकते हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म से ये चीज़ जो है, या फिर आपको लेट होता है वहां पर लंबी कतारों में लगना पड़ता है, या फिर अमला आपके साथ जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है ताउन नहीं करता, तो ये चीजें हम यहाँ पर बैठे हैं जी हाईलाइट करने के लिए। नो डाउट यहाँ पर रश बहुत होता है, तो इसी मकसद को देखते हुए 24/7 किया गया पासपोर्ट की सहूलत को भी, और नादरा दफातर में भी ये सहूलत जो है 24/7 दी गई कि वो लोग जो कि सुबह के टाइम अपनी नौकरियों पर होते हैं, नहीं जा सकते हैं वो लोग अपना आईडी कार्ड बनवाने के लिए, बच्चों का बे फॉर्म बनवाने के लिए, तो उन्हें ये सहूलत दी गई है कि वो रात में भी या लेट नाइट भी जाकर अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं, अपना आईडी कार्ड बनवा सकते हैं, आईडी कार्ड रीन्यू करा सकते हैं। बहुत सारी चीजें तो अब ऑनलाइन फैसिलिटी दे दी गई है। और विजन भी वफाकी वज़ीर दाखिला साहब का यही था कि लोगों के मसाइल जो हैं वो कम से कम किए जाएं। सिस्टम को ऑनलाइन करने का मकसद भी ये था कि आप अपना मोबाइल फ़ोन उठाएं और आपके लिए इतना इजी हो कि आप आराम से अपना आईडी कार्ड जो है वो घर बैठे रीन्यू करवा सकते हैं। आपको FRC चाहिए, आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये आप चीज़ें घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही कर सकते हैं। इसके लिए ये चीज़ें जो है आसान इसलिए बनाई गई कि जहां कहीं आपके पास टाइम जो है वो नहीं है कि आप जाएं, लाइनों में लगें, बार बार आपको चक्कर लगाने पड़े, तो ये तमाम चीज़ों को आसान बना दिया गया है। किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए नादरा से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड, वो भी ऑनलाइन है। आप इन्फॉर्मेशन लेके दफातर जा सकते हैं। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आपने अपने बच्चे का बे फॉर्म बनाना है, तमाम चीज़ें ऑनलाइन मौजूद हैं, आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। आप वहां से इंफॉर्मेशन लेकर अपने करीबी नादरा ऑफिस जा सकते हैं, अपने करीबी पासपोर्ट ऑफिस जा सकते हैं। तो जहां तक रहेगी ये सरप्राइज विजिट की बात, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जाकर अमले से भी मिला जा रहा है, उनकी कारकर्दगी को देखा जा रहा है, टोटली सरप्राइज विजिट होता है कि अचानक से जाएं और देखें कि लोगों को तो परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि मकसद है आवाम की सहूलत। अगर आपने 24/7 किया तो फिर ड्यूटी पे उन लोगों का मौजूद होना जरूरी है जिनके लिए आवाम अपने घरों से आ रही है रात 11 बजे 12 बजे, ताकि उनका मसला हल हो सके। तो आवाम के फैसिलिटेशन के लिए ये लोग बैठे हैं। अगर ये लोग सीट पे नहीं होंगे तो फिर आवाम को फैसिलिटेट कौन करेगा? तो ये लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके लिए वफाकी वज़ीर दाखिला टाइम टू टाइम विजिट करते हैं ताकि जाकर इस चीज़ को इंश्योर किया जाए, लोगों को मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो जहां कहीं आपको इशू नजर आता है, क्योंकि सरप्राइज विजिट तो हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि यहाँ पे इशू है तो आप हाईलाइट कर सकते हैं, हम तक पहुँचा सकते हैं, आपकी आवाज़ हम आगे पहुँचाएंगे, उस मसले को हाईलाइट करेंगे। हम आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। 5 नवंबर आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ चल रहे हैं जी। आज सालगिरह है अब्दुल्ला असद की। मोहम्मद अजीम जो कि कैमरामैन हैं जी सिटी 42 में, उनको भी हम स्पेशली सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहेंगे। आयशा इमरान की सालगिरह है और इसके बाद जी शाज़िम की सालगिरह है, इशाल की सालगिरह है, शाजमान की सालगिरह है, उमर शहजाद, मोहम्मद सोबान, चौधरी उस्मान गुज्जर और ताहिर महमूद। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आपकी बर्थडे को भी ऐसे स्पेशल बनाएंगे। हमें अपनी पिक्चर अपने नाम के साथ भेजें और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। तो अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रही। वेलकम बैक वंस अगेन। आज का प्रोग्राम, आज का ये सेगमेंट बहुत स्पेशल होने वाला है। अच्छा जी, हो क्या रहा है कि हर बंदा नज़ला, जुकाम, बुखार और गले की दर्द, स्पेशली थ्रॉट इन्फेक्शन बहुत लोगों को हो रहा है, स्मोक बहुत सारे लोगों को मुतासर कर रही है। हमने आज के सेगमेंट में आपके साथ बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज शेयर करनी है। आपके किचन में मौजूद चीज़ें आपको गले के इन्फेक्शन से, आपने कोई सिरप नहीं लेना, आपने कोई, अच्छा नॉर्मली क्या होता है जब गला ख़राब होता है तो सबसे पहले हमारी रेमेडी घर में जो भी सिरप मौजूद है बच्चों को भी वही दे देते हैं, खुद भी वही ले लेते हैं। तो कुछ कहवे ऐसे ज़बरदस्त और स्पेशल होते हैं कि आपके गले के दर्द कुछ ही घंटों में, क्या कुछ ही मिनटों में भी, अगर तो ज़्यादा नहीं है तो कुछ ही मिनटों में भी दूर हो जाती है। सो आपके साथ आज वो कहवे भी शेयर करेंगे। स्टीम आप किस तरह से घर में ले सकते हैं, वो तमाम चीज़ें। स्मोक क्योंकि बहुत ज़्यादा है, आने वाले 1-2 महीने में कहा जा रहा है कि शिद्दत मज़ीद भी बढ़ सकती है। तो आपने क्या करना है, जब भी घर से बाहर हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी आउटडोर ज़्यादा एक्सपोजर रहता है, बाइक्स पे जाते हैं, तो आपने घर में रूटीन बना लेनी है स्टीम लेने की। गले में दर्द है नहीं है, कहवा, आपने अपने लंग्स को तो महफूज रखना ही है ना, अदरवाइज मुसलसल अगर ये इस तरह मुतासर होते रहे तो आपकी लाइफ क्वालिटी मुतासर होती है। तो वो लोग जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जो ड्राइवर हजरात हैं, रोड पे सफ़र करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज आपके साथ स्टीम भी शेयर करेंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि अगर आप घर जा रहे हैं तो कहवा नॉर्मली आपने कौन सा लेना है। नईमा आपा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और इस वक्त शदीद वाली तैयारी में मसरूफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपने तो भरपूर तैयारी कर ली है।
तो यार मौसम ऐसा है ना कि सारी दुनिया तो प्रॉब्लम में है। हाँ। तो हमने सोल्यूशन देने हैं, हमें अल्लाह ताला ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी दी है। इतना लोगों का खराब हो रहा है स्मॉग से, सबसे बड़ा मसला ही गले का हो रहा है। तो मुझे बता दें सबसे पहले अगर हम गले की तरफ ही आ जाएं, ये जो मुसलसल गले में दर्द हो रही है, इरिटेशन होती है, अभी मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी बोलते हुए हो रही है, सो इसके लिए क्या करना है? मैं आपका पहले आपका गला ना ठीक कर दूं सबसे पहले, ठीक है? चीजें ये मैं बाद में बताती, पहले हम अना का मसला हल करते हैं, क्योंकि मुझे बोलने में इतना मसला हो रहा है, शदीद गले में ना दर्द भी हो रहा है। ये अब देखिएगा आप, ये मैं कहवा ना इन्हीं चीजों का बना के लेके साथ साथ में मैं आप लोगों को दिखाती है। देखिए स्टीम निकल रही है, आप ये स्टीम भी ले सकती है ना, ठीक है? अच्छा, इसी कहवे की स्टीम? हाँ, इसी कहवे की आप स्टीम भी लेना। देखिए गोल्डन सा कलर है आपका, गोल्डन ही कलर आएगा, इसकी स्टीम भी लेके देखे ना आप, इधर से भी स्टीम लेके देखें, ये देखिए ना, इसे सर्जिकल बोतल में, हाँ इसमें डालें, ये दिखाने के लिए सिर्फ मैंने डाला है, ठीक हो गया? अच्छा, ये कहवा है, ठीक है? आप इसको पी के टेस्ट करके बताएं डायरेक्ट। बिल्कुल ठीक है ना? अच्छा, इसके अंदर डाला क्या क्या है देखें। मौसम जो हो रहा है, सबसे पहले हम थोड़ा सा मौसम पे बता देते हैं। फॉग और स्मोक दोनों मिक्स हो रही हैं कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, हमें गला खराब हो रहा है बार बार। क्या है कि हमारा वेदर जो है वो साफ नहीं है। उसके लिए सबसे पहले अगर हमने अपनी एयर को प्यूरिफाई करना है तो उसका क्या तरीका है, ठीक है? उसके सबसे बेस्ट जो सोल्यूशन हमारे पास वो है प्लांटेशन, ठीक है? हमें ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे बेशक लगा ले, आप घर में पौधे लगाएं, ठीक है? ये एक एंड टाइम है अपने आप को सेव करने का, सिक्योर करने का, ठीक हो गया? क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए थे ऑक्सीजन और उसका कार्बन डाइऑक्साइड का, वो एक्सचेंज करने का बहुत पीक टाइम है। इस टाइम पे छोटे छोटे प्लांट्स बेशक आपके गमलों में लगे हो, लेकिन घर में पौधे जरूर होने चाहिए। अगर आपके पास लॉन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज आती है कि अगर आप बाहर जाते हैं, कहवे की तरफ में बाद में आती हूँ। देखिए, अगर आप बाहर जाते हैं, छोटी छोटी ये टिप है, तो आपने हर वक्त तो ना आपके पास कहवा होना है, ठीक है? कौन सी ऐसी चीज है कि जो आप रख के अपना गला बाहर साफ कर सकते हैं अपने आप को इस माहौल से, जो एकदम से इरिटेशन होते हैं ना, गला खराब हो जाता है, पकड़ा जाता है, तो वो कौन सी चीजें हैं? वो दो चीजें हैं। सबसे पहले आएगी इसमें जो हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है, वो है, देखिए देखने में आपको काला लग रहा होगा ये, लेकिन मेरे पास चीजें यही होती, प्योर गुड़ है, देसी गुड़ मेरे पास, देसी गुड़। हाँ बिल्कुल, आई थिंक गुड़ मीठा ही होता है। नहीं, वो ये इस कलर का मैंने आपका कम वो गोल्डन ब्राउन सा गुड़ होता है ना, वो आर्टिफिशियल उसमें फ्लेवर होता है। अच्छा, ये प्योर देसी गुड़ है, ये हम अपने पास रख लें? हाँ बिल्कुल रखो, अपने पास रखो, ठीक है? ये हर वक्त, अच्छा अभी वैसे ही हर बंदे के पास ना गुड़ होना चाहिए, ठीक है? देखिए, दो तरह के इंसान है कि एक मेरे जैसे डायबिटिक पेशेंट है, मैं वो भी बताऊंगी वो क्या रख सकते हैं। हम तो गुड़ नहीं ना खा सकते, खालिस गुड़ कहते हैं। ये प्योर खालिस गुड़ है। देखिए इस कलर का बहुत मजे का, 1 साल पुराना है। ये देखिए हाथ से ये टूट जाता है, बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए ऐसे बहुत ही सॉफ्ट गुड़ है। ये आप गुड़ हर बंदे के पास, जहाँ भट्टे पे, धुएं वाली जगह पे, जहाँ लोग काम करते हैं, वहां हर किसी को गुड़ खिलाया जाता है। ये गला साफ करता है, बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों को, बड़ों को, सबको दे। दूसरी चीज आती है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है, वो गुड़ नहीं खा सकते, वो क्या रखे? उनमें उनके लिए है ये मुलट्ठी अब लेने जाए, मैं सारी तरह की मुलट्ठी लेके आई हूँ, ठीक है? मैं 1 मिनट में सारा आपको रिव्यू करवाऊंगी। देखिए, आपको धागे जैसी मुलट्ठी भी नजर आ रही है, ये भी मुलट्ठी कहलाती है, ठीक है? उससे मोटी भी मुलट्ठी है, एक ही पौधे की चीजें, ये भी मुलट्ठी। एक्चुअली जो मुलट्ठी है इनमें से आपके पास जो होनी चाहिए, कौन सी है? वो ये है, ठीक है? इतनी कम अज कम इतनी मोटी होनी चाहिए, इससे मोटी हो सकती है, ठीक है? ये आपने करना, ये इसको थोड़ा सा कूट लें, ठीक हो गया? इसको थोड़ा सा कूट लें, कूट के देखिए मैंने रखी हुई है। तो आपने ये करना है कि इसको इतना सा लेके जिस तरह पान में डालते थोड़े से धागे, आप अपने मुंह में रख लें, दाढ़ के नीचे। ऐसा ऐसा इसका जो लुआब बनेगा वो मैं ये भी करके करें। इसका जो लुआब है वो गले में जाता रहेगा और आपका गला ऐसा ऐसा साफ हो जाएगा, ठीक है? ये चंद टेस्ट है, यकीन माने, जैसे हम सौंफ खाते हैं तो जो टेस्ट होता है ना, ठीक है? ये चंद एहतियातें हैं, ये आपने इस मौसम के अकॉर्डिंग जरूर करनी है। ये हर किसी के पास बहुत सस्ती आसान सी चीजें होनी चाहिए। एक और क्या हुआ है, एक और मैं आपको बता देती हूँ, तो मीठी सौंफ है आपा? नहीं, ये मीठी सौंफ नहीं है, यही हमें पता है कि ये मीठी सौंफ है। ये चीजें आप अपने बच्चों के लिए, देखिए अगर बच्चा कोई गुड़ नहीं खा रहा है, ये नहीं खा रहा है, तो आपने क्या करना है, ये तिल है, ठीक है? ये खा के देखो, हाँ ये खा के देखो। आज सारे एक्सपेरिमेंट मेरे पे हो रहे हैं, सारे मजे वाले एक्सपेरिमेंट है, इसलिए हो रहे हैं। ठीक है, ये तिल है, ठीक है? ये बच्चों की न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छे हैं। ऊपर से क्या है कि इन पे मीठे की कोटिंग कर दी गई है, ठीक है? तो ये गले को मीठा, एक्चुअली मीठा और गरम, आराम से, एक्चुअली मीठा और गरम, ठीक है? गरम जैसा मैंने कहवा दिया। अगर किसी के पास ये चीजें, अब आती हूँ मैं कहवे की तरफ, ठीक है? आई थिंक हो गया ये, ठीक है ना? गला साफ करने का, इन्वायरमेंट को साफ करने का, एयर को
प्यूरिफाई करने का मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। उसके लिए स्टीम आप डेली जब आप बाहर से आते हैं अपना गला और नाक अच्छे तरीके से साफ करें। ये आपकी सोच है कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा गला खराब हो रहा है, हमारे लंग्स खराब हो रहे हैं, इससे जो जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं छोटे बच्चों को, खासतौर पर छोटे बच्चों को तो मैं कहती हूँ स्कूल से छुट्टी करवा लें। आपका जो बूढ़े अफराद हैं आफ्टर 60 जिन लोगों देखिए वो घर पे, देखिए घर पे हैं, और जो ऑफिस गोइंग है सब देखिए बड़े फिर एहतियात कर ले। छोटे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल, छोटे बच्चों को इन चीजों की आदत डालें। आप मास्क पहना के भी भेज दें, बच्चे उस तरह से नहीं मास्क पहने रखते, उतार देते हैं। अब अगली बारी आती है मास्क की, कहवा सबसे आखिर में क्योंकि अना ने पी के दिखा दिया, ये सरप्राइज रहेगा। अगली बारी आती है मास्क की, ठीक है। मास्क जरूर पहने और पहना के रखे। मेरी अपनी जाती एक रिसर्च है, मैंने अभी की, इसी मौसम में की है और कोई 10-15 दिन पहले की है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती क्योंकि मुझे अच्छी लगी। आप लोगों पे आप लोग इसको आजमा के मुझे फीडबैक दे सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल मेरी पर्सनल रिसर्च है। वो क्या है कि जैसे मैंने मास्क लगाया है ना, इस तरीके से मैंने मास्क लगाया, बाहर जाते हुए मैंने मास्क को हल्का सा ऊपर से गीला कर लिया, मीन्स के एक दफा, हाँ देखिए इस तरह मास्क लगा लिया है ना मैंने, हाँ। तो इसको शावर कर लिया ऊपर से मैंने। क्यों आप बाहर, हाँ ये सर्च है, ये मेरे दिमाग ने मुझे कहा कि ऐसे करें। वो ये हुआ ये अना के ऊपर से जितनी मैं बाहर गई ना, जितनी डर्ट पोल्यूशन जो थी वो सारी इसके साथ चिपक गई। अच्छा, हाँ, हम एयर को प्यूरिफाई करने के लिए हम ये मास्क इसलिए पहनते हैं ना ताकि हवा साफ होके आए। तो ये एक मेरी नई रिसर्च है कि मैंने ऊपर से हल्का सा शावर मार के मास्क को गीला कर लिया। तो आप यकीन माने, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि काला हो गया, लेकिन मास्क के ऊपर वाला जो कलर वो चेंज हो गया। अमूमन होता यह है कि हम जब मास्क लगा के जाते हैं, ये जिस मैंने लगाया था, ये देखिए मेकअप लग गया मेरा, ठीक है ना, अंदर से होता है। हाँ। लेकिन वो जो मास्क मैं मार्केट पहन के गई थी वो बाहर से खराब हुआ था। तो आप अंदाजा करें कि बारिश वक्त तो ये एक नई रिसर्च है, ये आप लोगों पे, आप लोग भी इसको आजमाएं और मुझे फीडबैक जरूर दें। ये अभी बस मेरे दिमाग में आया था, सोचती रहती हूं, मैंने चीज आप इसको जरूर करिएगा। अब आते हैं उस चीज की तरफ जो है ये कहवा बनाना है। इसके अंदर आप लोगों ने करना ये है कि चाहे आप ऑफिस जा रहे हैं, चाहे आप घर पे हैं, घर पे भी बहुत जरूरी है, और चाहे आपके बच्चों की बॉटल, स्कूल बॉटल है, ठीक है, उसके अंदर, सबके अंदर ये कहवा जाएगा। इसके अंदर जो जो चीजें जाएंगी वो आप नोट कर लें। ये है 1 चम्मच सौंफ, ठीक है, ये वाली चम्मच, मैं ये 4 कप का मैं बता रही हूँ, ठीक है, ये वाले, सॉरी 4 कप नहीं 4 गिलास, ठीक है, ये वाले 4 गिलास होंगे। और आपने करना क्या है, 1 चम्मच सौंफ लेनी है आपने, ठीक है, भर के, ठीक है, ठीक हो गया। आधी चम्मच अजवाइन लेनी है, 1 चम्मच आपने सफेद जीरा लेना है, और तकरीबन इलायची की जो मिकदार है वो आपकी 25 होनी चाहिए, 20 से 25, क्योंकि ये ना एक आपके लेस पैदा करती है, सब्ज इलायची, ठीक है, ये सब्ज इलायची लेनी है। और आखिरी चीज जो मैं आपको बताऊंगी इन हर्ब्स के अंदर से, वो है साबत धनिया, जिसको कश्मीज भी बोलते हैं हर्ब्स की जुबान में, साबत धनिया, गोल धनिया। अच्छा, जो घर में धनिया होता है, सूखा धनिया इसे कहा जाता है। अच्छा, इन चीजों को बनाना खास तरीके से, ये सारी चीजें आपने लेके, और ये दारचीनी लेनी है गोल वाली। अगर तो गोल वाली दारचीनी है तो 4 कप के लिए इतनी सी काफी है, या इतनी सी काफी है, ठीक है, ये थोड़ा सा डबल पार्ट है इसका, इतनी सी काफी हो गया, ठीक है। आप इसको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके इसके अंदर डाल लें। डालने के बाद थोड़ी सी मुलट्ठी इसी के अंदर डाल दें आप, छोटा सा पीस एक लेके, छोटा सा ये वाला पीस, और आपने करना ये, इसको थोड़ा सा दरदरा कूट लेना है। कूट के आप ये कहवा आप बना के रख सकते हैं। उसमें 4 कप जब आपने पानी चढ़ा दिया, 4 कप के अंदर आपने 1-1 चम्मच की रेशियो से जो मैंने बताया है आपने डाल दिया, उबल गया है। पुदीना किस टाइम पे जाएगा, अदरक और पुदीना, ये अदरक जो है इसके अंदर सिर्फ इतनी सी जाएगी। हाँ, अगर कहवा आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहवा साथ ले जाना चाहते हैं तो ठीक है, फिर इसके अंदर आप खुश्क पुदीना और खुश्क अदरक सूंड जिसको हम बोलते हैं, आप डाल के जिप बैग में या किसी भी डब्बे में आप ले जाएं, जहां गर्म पानी मिले आपने थोड़ा सा मिक्स किया, स्टीम दी और वही स्टीम ले ली और वही कहवा पी लिया। लंग्स एकदम से आपके प्यूरिफाई हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, आपको दवाएं देंगे। आपने स्टीम ले ली, आपने स्टीम ले ली, गर्म पानी डाला है ना उसके अंदर डाला, वही स्टीम लें आप, देखिए आपके लंग्स, आपका गला कैसे साफ होगा। थोड़ा सा ना वो इसका टेस्ट है, वो कहते हैं ना फीका सा है, बच्चे नहीं पी सकते, तो यही मैं बताने लगी हूँ अब आपको। देखिए आपने फिर करना क्या, ये आपने सारा पक गया आपका, ये जब उबल रहा है तो आपने ये अदरक और पुदीना, बाद में अदरक थोड़ा सा कूट के और पुदीना डाल के दम पे देने, पकाने की अदरक को जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर बच्चे नहीं पी रहे हैं, पुदीना कितना डालना है आपा? इतना 8-10 चले, ठीक है, इतना पुदीना। हाँ, अब आ गई बच्चों की बारी, बड़ों की बारी, या कोई भी, जैसे मेरे घर में भी 1-2 अफराद ऐसे जो इस तरह का कहवा नहीं पीते, ठीक है, मैं तो पीती हूँ, ये मेरे बच्चे भी पीते हैं, लेकिन बच्चों के लिए आप हनी डाल सकते हैं, ठीक है, हनी डालें उनके टेस्ट के मुताबिक, या आप गुड़ डाल दें, ठीक, गुड़ डालें, हनी डालें, कोई भी चीज डालें, आपकी अपनी मर्जी है, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप हनी डाल के देख भी सकती हैं, इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा।
ये देखिए, अच्छा, ये एक प्योर चम्मच डाल लें, 1 चम्मच डालिए, आपस प्योर की हनी। रंगत से ही लग रहा है। हाँ, ये प्योर हनी है, प्योर हनी, ठीक है ना। बच्चों का मसला रहता है ना, और बच्चों कुछ का बड़े मसला भी रहता होते है। हैं जी, वो कहते हैं जी टेस्ट बहुत अजीब सा है, नहीं पीना, नहीं क्योंकि आप पीना, देखें हाँ। ना सौंफ है, जीरा है, उसका टेस्ट थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। लेकिन बच्चों को आदत हो जानी चाहिए, जैसा मैंने अपने छोटे बच्चों को आदत डाली। अब जैसे बच्चों को स्टार्ट में आदत डालेंगे ना, पी के दिखा दें उनको। आप ये बहुत छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। हाँ, छोटे बच्चों को, मतलब 6 बहुत महीने के जबरदस्त, अब टेस्ट मजे का हो गया। पहले थोड़ा सा मुझसे मेरा भी बीच में पड़ा, मैं थोड़ा मुझे भी मुश्किल हुई। अच्छा, ये है कि अब आपने करना ये है कि ये सारी चीजें, ठीक है, ये कहवा बना के आप अगर घर पे हैं, ठीक है, तो आपने ये करना, सॉस पैन के अंदर ये आपकी सारी चीजें पड़ी रहें, आपने निकालनी नहीं है। लेट से जैसे मैं हम स्ट्रेन कर लेते हैं ना। मैं भी अब सफर में आई थी ना, ठीक है, मैं भी घर से चल के आई हूँ, तो मैं देखिए कहवा अपना बना के लेके आई हूँ, ठीक हो गया। हम अपने ऑफिस भी बना के लेके जा सकते हैं, यानी 8 घंटे की ड्यूटी में आपकी बोतल ले आप सकते हैं। बोतल लेके जाएं, मैं रिकमेंड करती हूँ इस मौसम में खास तौर पे लेके जाएं। बच्चों की बोतल में फ्लेवर बना के डाल दें, हनी डाल दें, गुड़ डाल दें, शक्कर डाल दें, कोई भी चीज़ डाल दें, ठीक है। और अगली बात मैं आपको जो खास बात बताने लगी वो ये है कि आपने जैसे घर में बनाया है तो ये आपके सॉस पैन के अंदर पड़ा रहे, ये सारी चीजें आपके सॉस पैन के अंदर इफेक्टिव हो जाएगा। उतना नहीं, जब भी आप गर्म करेंगे ना, जब भी आप गर्म करेंगे, ये गर्म होगा तो इसका जितना भी अरक है, जितना भी अरोमा, वो सारा आएगा। और हर दफा आप स्टीम ले सकते हैं। अच्छा जी, अब स्टीम हमने लेनी है आप, वो यहाँ पे मैं ही लूंगी क्योंकि मुझे वाकई गले में बहुत ज्यादा, ये इधर फौरन ले आए, ब्रेक ले लें। अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वो ठंडा हो जाएगा। नहीं कोई बात नहीं, अभी बहुत गर्म पानी है, मैं उसका धुआं देख रही हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन। सो स्टीम आपने कैसे लेनी है और कब कब दिन में लेनी है, बाहर से आ रहे हैं तो कितनी जरूरी है? आपा स्टीम के लिए ये हम गर्म पानी मंगवा चुके हैं, ज्यादा ये सारी कहवे वाले जो सामान थे मैंने, हाँ ये देखिए ना, ये देखें, ये ऐसे ऐसे अच्छी खासी स्टीम है, ये देखिए ना, ये स्टीम आ रही है। ये आपने ये कहवे वाले क्या है, इसके कहवे वाले, जैसे मैंने आपके सामने दालचीनी डाली है, दालचीनी के साथ एक पुदीना तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। ये देखिए सारी स्टीम निकल रही है। आप लोगों ने करना ये है, इस तरीके से, ना लेके दिखाओ ना ऐसे, ठीक है। आपने सांस के जरिए, ठीक है, पुदीने की खुशबू आ रही है, इसका अरोमा कुदरती, देखे ना। हम वैसे अगर जिनके पास फ्रेश पुदीना नहीं है तो वो सत पुदीना मिलता है, मेंथोल हम जिसको बोलते हैं, वो एक सिर्फ, लेकिन उसमें फिर ये चीजें नहीं डालनी, एहतियात। अभी आपा हमने पुदीना डाला है, अभी मैंने पुदीना डाला है, अभी मैंने दालचीनी डाल दी है, इसके अंदर थोड़ी सी अदरक डाल दी है, अजवाइन का भी फ्लेवर आ रहा होगा आपको। ये देखिए कहवे वाला आधा सामान मैंने डाल दिया ना, तो एक फ्लेवर भी आ रहा है आपको, और साथ में क्या है कि आपकी सांस जो है वो प्यूरिफाई हो रही है, आपके लंग्स, आपकी सांस की नाली साफ हो रही है, हो रहा है ना फील। आप सांस लेके अंदर खींचना ना, अंदर खींचना है, एग्जैक्टली अंदर खींचना, जैसे इनहेल करते हैं, इनहेल एक्सहेल का आपने सारा प्रोसेस करना है। लेकिन जिनके पास बहुत दूर हैं या जिनके पास पुदीना अवेलेबल नहीं है, हमारे पास तो है, ये बहुत है इस मौसम में, जिनके पास है तो आप लोगों को फिर ये चीजें डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ सत पुदीना इतना सा ½ इंच का एक पीस तकरीबन 1 से 1.5 लीटर में डाल के और उसकी स्टीम लेनी है, ठीक है। उसकी स्टीम जब आप लेंगे तो आप देखेंगे आपका चाहे पुराना नजला जमा है, चाहे आपको सर में दर्द हो रहा है जुकाम की वजह से, फील हो रहा है, और चाहे आपके सांस में इरिटेशन है, ठीक है, तो आप ये स्टीम लें। और इसका एक और तरीका, आज कल के मौसम के मुताबिक मैं अपने लाहौर जो नंबर 1 पे आया हुआ, देखिए किस तरह स्टीम निकले और कितना अरोमा सारे इसमें फैल गया है। आप लोगों ने करना ये है, जब बच्चे सो रहे होते हैं ना, बुजुर्ग बच्चे कोई भी, तो जो केटल होती है हमारी स्टीम वाली, जो गर्म पानी वाली होती है, उसका मुंह खोल दें और उसके अंदर आप 1 से 2 स्ट्रिप मिलते हैं क्रिस्टल्स इसके सत पुदीने के, मेंथोल हम जिसको बोलते हैं, वो पूरे कमरे में जहां सो रहे हैं वहां पे आप स्टीम कर दें, सांस के जरिए वो अंदर जाएगा। चाहे आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, जब ये भी उबलेगा ना, हाँ, केटल में आप डाल दें। अच्छे, क्योंकि बच्चों को स्टीम देना बहुत मुश्किल है, बच्चों को स्टीम देना अच्छी बात आपा ने बता दी है कि आपने बच्चों के लिए स्टीम केटल में आप वो डाल के सत पुदीना, जिसको हम मेंथोल भी बोलते हैं, व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, वो डाल के आप रख लें और बच्चों के पास अगर वो रख देंगे तो सोए हुए बच्चे वो सांस के जरिए जो है वो स्टीम अंदर लेके जाएंगे, तो बहुत ज्यादा उसका वो ऐसे होता है ना कि जैसे आप जब उसको केटल को चलाते हैं ना, उसका ढक्कन खोल देते हैं तो पूरे कमरे में स्टीम हो जाती है। कमरे में जितने बंदे भी हैं सबके अंदर अपने सांस के साथ लेके जाएंगे। तो इस मौसम में एहतियात सबसे पहले बहुत जरूरी है। शाम के टाइम पे घर से ना निकलें, ये चंद एक बुनियादी बातें, देखिए बातें वही जो सबको पता है, हमारा काम क्या है कि हम आपको रिमाइंड करवाते हैं। आप लोग ना, मैं माजरत में जो ज़हन में आ रहा है, दमे के मरीज होते हैं, तो ये स्टीम उनके लिए, क्योंकि उनको ये मौसम बहुत तंग करता है, तो जिन लोगों को एलर्जी रहती है, आपको पता है मौसम चेंज होना, एलर्जी के पेशेंट्स को बड़ा मसला हो जाता है, सांस लेने में भी किसी स्मेल से खास इरिटेशन होती है, तो ये वो ले सकते हैं स्टीम, बिल्कुल सेफ है, ठीक है, हर बंदा ले सकता है।
आराम से लें, इजी लें। देखिए कोशिश ये करें अगर जिनके पास ये चीजें फ्रेश अवेलेबल तो आप वो लें। मेंथोल मैंने उनको बताया है कि जिनके पास फ्रेश पुदीना अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आप उसकी लें। एक और चीज मैं बता दूं, अच्छा हुआ आपने मुझे याद करवा दी, एलर्जी वाले पेशेंट के लिए एलर्जी का एक टोटका देने लगी हूं मैं, ठीक है। दिया था मैंने पित्ते की दर्द के लिए। कौन सा कैमरा, ये कि ये? आप इधर देख लें जी। अच्छा, सामने आपका सामने देखना है जी आपने। अच्छा, पित्ते की अगर मैंने बताया था पित्ते की तकलीफ के लिए, ठीक है, जिनको पित्ते में दर्द रहता था, लेकिन उससे एलर्जी का इलाज हुआ और ऐसा हुआ वो एलर्जी जो सुबह सुबह इस मौसम के अलावा भी सुबह छींके आना शुरू हो जाती, कोई काम ही नहीं, कोई बात ही नहीं, और छींके आना शुरू हो जाती। वो क्या है कि आपने लेना है 1 चम्मच इसबगोल, ठीक है, ये वाली चम्मच, ठीक है, 1 से 2 चम्मच आप ये वाला 2 चम्मच भर के आपने इसबगोल का छिलका ले लें आप। हाँ। इसके अंदर आपने 1 से 1.5 चम्मच जैतून का तेल डालना है, ठीक हाँ। हो गया, और थोड़े से कोई 8 से 7 दाने कलवंजी के डाल के उसको मिक्स करें, मिक्स करके आप खा लें। उसको खाना किस तरह है, चबा चबा के, क्योंकि मुंह में गम बन जाएगी उसकी ना, इसबगोल के छिलके की। बस आपने वो निकलना नहीं, फूल जाता है। नीम गर्म पानी से निकल के आपने आधे घंटे वॉक करनी है। लो बताया मैंने था पित्ते के दर्द के लिए, लेकिन उनका एलर्जी का ऐसा इलाज हुआ कि माशाल्लाह खानदान में क्या आप तो पता नहीं कहां कहां मशहूर हो गया कि आप एलर्जी का इलाज करें ही इससे। जिनको सुबह सुबह उठते छींके आती है ना, जो सुबह सुबह कहते हैं कि हम उठते हैं और छींके स्टार्ट और आंखों से पानी, उनका बड़ा कामयाब इलाज है। चलें जी, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा जी, अब ये स्टीम आपके सामने है, जिन लोगों को मसला रहता है मुसलसल, जिनका गला खराब रह रहा है, फ्लू है, छींके आ रही है, ये स्टीम अभी तक मैं ये फील कर रही हूँ, पुदीने की इतनी प्यारी खुशबू जो है वो फील हो रही है, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप दवाइयों से जान छुड़ाएं और कम से कम 5 से 6 दिन ये चीजें करके देखें आप, क्योंकि ये चीजें आपको ना बहुत ज्यादा फायदा देंगी। और तमाम वो चीजें हैं, ये मलट्ठी हो गया, दालचीनी होगी, पुदीना, अदरक, सौंफ, जीरा, सब हमारे घर में मौजूद हैं। तो ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट और अगर लेट से किसी के घर में नहीं भी मौजूद है तो कोई इतनी महंगी चीजें नहीं, नायाब नहीं है, आप लाके रख सकते हैं दवाइयों से तो आसानी से, और फिर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। बच्चों को लाजमी ये चीजें यूज कराएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। नाज़रीन, आपने हमें फीडबैक जरूर देना है, क्योंकि ये चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। मुसलसल लोग जो थे वो मुतासर गले के दर्द से, गला खराब से, गले में खराश। अच्छा, जिनको गले में दर्द नहीं ना है, उनका इशू क्या चल रहा है जी, गले की खराश का। तो गले की खराश का मौसर हल आपने बता दिया, इतना जबरदस्त कहवा है, सौंफ, दालचीनी और जीरा है, आप उसमें शहद डाल सकते हैं, अदरक है, पुदीना है, ये आपने डाल के बड़ा जबरदस्त सा कहवा बना के, बॉटल आपके पास मौजूद है जी, ये वाली बॉटल आप ले लें और अपने दफ्तर में ले जाएं। ये कहवा आराम से आप घर में स्टीम भी इसी कहवे की ले सकते हैं और दफ्तर में बॉटल में डाल के ले जाएंगे तो मसला ही हल हो जाएगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।